अगर युवा भगत सिंह के सिद्धांतों को आत्मसात कर लें और उसी के अनुरूप चलें तो क्या सरकारें बर्दाश्त कर पाएंगी? उत्तर है नहीं। क्योंकि अगर बर्दाश्त कर पाती तो बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाता। बिहार में भीषण बेरोजगारी के खिलाफ राजद ने फैसला किया विधानसभा घेराव का। परमिशन नहीं मिली, लेकिन राजद ने प्रदर्शन करने के फैसले को टाला नहीं। हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप लगाया उन्होंने ट्विटर पर कि इस प्रदर्शन का पुलिसिया दमन किया गया। इन हालात के आलोक में मैं बिहार में शिक्षकों की कमी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कुल स्वीकृत पद हैं बिहार में शिक्षकों के 7,28,937। कुल कार्यरत शिक्षक जो अभी हैं उनकी संख्या है 4,13,159 और कुल रिक्तियां उनकी संख्या है 3,15,778। ये जो आंकड़ा है ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने सदन में इस आंकड़े को बताया है। एक और आंकड़ा हम आपको बताते हैं। इस आंकड़े के मुताबिक बिहार के 67% से अधिक प्राइमरी स्कूल्स और 77% से अधिक अपर प्राइमरी स्कूल्स में स्टूडेंट टीचर्स का जो रेशियो है वो बदतर है, वो खराब है। लेकिन इन हालात के बावजूद जो बिहार की सरकार है वो शिक्षकों की भर्ती करने में गंभीर नहीं दिखती। तभी तो 94,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी थी उसके लिए युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही। जो संशोधित शेड्यूल था उसके हिसाब से अगस्त 2020 तक नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक युवा सड़कों पर ही हैं। अब यह कहा गया है कि 5 अप्रैल को कोर्ट का एक फैसला आने वाला है। उस फैसले के बाद ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा इस बहाली को। पूरा मामला क्या रहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अगस्त 2019 में अधिसूचना निकली। इस अधिसूचना के मुताबिक 94,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। जो शेड्यूल दिया गया उसके हिसाब से नवंबर 2019 तक भर्तियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। पहले सीटेट जिन लोगों ने दिसंबर 2019 में क्वालिफाई किया उन्होंने कहा कि हमें भी भर्ती में शामिल किया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। एक और मामला था। मामला यह था कि NIOS से DLED करने वाले जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि हमें भी शामिल किया जाए ज्वाइनिंग में। कोर्ट ने हालांकि बाद में उनका साथ दिया और ज्वाइनिंग में उन्हें शामिल किया गया। इसके बाद शेड्यूल रिवाइज हुआ। शेड्यूल रिवाइज करने के बाद डेट घोषित की गई अगस्त 2020, जब तक ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी इन तमाम युवाओं को। लेकिन कुछ ना कुछ आता रहा बीच में और ज्वाइनिंग नहीं मिली। शेड्यूल बार बार रिवाइज होती रही और आखिरकार जो रिवाइज हुई शेड्यूल उसमें प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बिहार का, उसके निदेशक रणजीत सिंह ने कहा कि 26 दिसंबर 2020 तक जो मेरिट लिस्ट है वो NIC के पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए। लेकिन इस शेड्यूल को जारी करने के कारण पटना हाईकोर्ट ने उन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। इसका कारण यह था कि कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह जनहित याचिका दायर की है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने। उनकी मांग यह है कि उचित रोस्टर के मुताबिक ब्लाइंड कैंडिडेट्स को भी सीटें मिले। 5 अप्रैल को उसकी सुनवाई होनी है और बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 5 अप्रैल के बाद ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा 94,000 शिक्षकों की बहाली का। लेकिन अभ्यर्थी निराश हैं क्योंकि उन्होंने बार बार शेड्यूल को फेल होते देखा है। उन्होंने बार बार आश्वासनों को नाकाम होते देखा है। सवाल सरकार की कार्यकुशलता पर भी उठता है और सरकार की नीयत पर भी। तो क्या जानबूझकर लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं इन भर्ती मामलों में, इन भर्ती प्रक्रियाओं में, जिसके कारण मामले कोर्ट में जाते हैं, अटकते हैं और अभ्यर्थियों को सालों साल सड़कों पर प्रदर्शन करना होता है। और जब ये प्रदर्शन वो करते हैं तो उन पर पुलिसिया दमन किया जाता है। क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है और क्या यही बिहार का सुशासन है? ये सवाल पूछना जरूरी है। सवाल पूछना जरूरी है ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। सवाल पूछना जरूरी है ताकि सरकारें युवाओं को अगंभीरता से ना लें। सवाल पूछना जरूरी है ताकि भगत सिंह को लेकर जो ट्वीट किए जाते हैं उनको असल जिंदगी में अगर कोई अपनाए तो उससे सरकारों में बौखलाहट पैदा ना हो। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।